पीएचडी क्या है, पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए, पीएचडी कैसे की जाती है, पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, पीएचडी कितने सालों में होती है, पीएचडी की फीस क्या है, कैसे एडमिशन लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कुमार विश्वास, ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग डॉक्टर हैं जो मेडिसिन फील्ड में या जो हॉस्पिटल में उन्होंने सर्व किया? नहीं, ये लोग अपने अपने विषय के डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट हैं इन देयर ओन सब्जेक्ट। डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी के हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो साइंटिस्ट थे। तो ये लोग डॉक्टरेट हैं, इस वजह से इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। ये बात क्लियर हो गई। पीएचडी फुल फॉर्म इसकी होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जहाँ पे आप अपने एक सब्जेक्ट में डॉक्टरेट होते हैं। उसमें आप लंबा गहन शोध करते हैं, रिसर्च करनी होती है आपको अपने सब्जेक्ट के एक टॉपिक पर। ठीक है, पीएचडी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है? पीएचडी के लिए आपको मास्टर होना जरूरी है। आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एमए, एमएससी, एमएड, एमटेक जो भी है, मास कॉम का आपका मास्टर लेवल क्लियर होना जरूरी है, तभी आप पीएचडी में ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जैसे अब मास्टर लेवल पे आपको कितने परसेंटेज होने चाहिए तब आपको एडमिशन मिलेगा पीएचडी में? इसका सीधा जवाब है कि आपको मास्टर 55% होने ही चाहिए, 55% आपके होने ही चाहिए। अपवाद इसका ये है कि एससी एसटी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ 50% पे भी एडमिशन आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपका आएगा, क्या केवल रेगुलर वाले ही बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मास्टर जिन्होंने ओपन से किया है, प्राइवेट किया है? यस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप रेगुलर मोड में आप अपना मास्टर्स करें, क्योंकि एक तो उस सब्जेक्ट की गहन अध्ययन चाहिए होता है, दूसरा जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो प्रेफरेंस रेगुलर वालों को मिलती है, लेकिन आप एलिजिबल हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है, आप जॉब कर रहे हैं, आपका मास्टर दूसरे सब्जेक्ट में करा या जैसे भी आपने प्राइवेट किया, तो वहाँ आपको उस इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी प्रेफरेंस मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने अच्छा दिया है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आता है, वाई पीएचडी। आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, या क्यों आपके दिमाग में आए सवाल कि हम क्यों पीएचडी करें? तो इसके 2-3 रीजन है जो आपको मोटिवेट करेंगे पीएचडी करने के लिए। पहला कारण है, तो पहला इसका कारण है कि प्रेस्टीज। ये बहुत प्रेस्टीजियस डिग्री है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस डिग्री है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये हाईएस्ट डिग्री है कोई भी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी कंट्रीज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में दिस इज द हाईएस्ट डिग्री दैट प्रोवाइड बाय एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो कितनी प्रेस्टीज की बात है। दूसरा, ये आपको ऐसे भी प्रेस्टीज प्रदान करेगी कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। यू विल बिकम अ डॉक्टरेट इन वन ऑफ योर सब्जेक्ट, और जो भी अगर ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है, मास्टर तो एक ही में होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के डॉक्टरेट हो जाएंगे, डॉक्टर आपके नाम के लग जाएगा। तो ये प्रेस्टीज की बात है। दूसरा, नॉलेज। पीएचडी की जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक लंबी रिसर्च करनी पड़ती है, आप उस सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, उस टॉपिक को बहुत हर तरीके से, हर छोर से उसको पढ़ते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसका चैलेंज। अगर आप ऐसे व्यक्तित्व रखते हैं कि जो मोनोटोनस लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर, मतलब अच्छी पसंद नहीं करते, चैलेंजेस आपको पसंद हैं, तो ये लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको पढ़ के याद करके वोमिट नहीं करना है, इसमें आपको रिसर्च करनी है। रोज नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको उसको पढ़ के, रिसर्च करके, इधर उधर पूछ के, सब तरीके से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए, अगर आप इस तरह के पर्सनैलिटी रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही लाइन है।
तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि नॉलेज के साथ साथ आपको एकेडमिक बैकग्राउंड मिलेगा, एकेडमिक नेटवर्क बनेगा आपका। आप टीचर्स के साथ जो एक रिलेशन होता है मास्टर लेवल में टीचर और स्टूडेंट का, वो रिलेशन अब नहीं रह जाएगा। अब आप अगर पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो आप कहलाएंगे रिसर्च स्कॉलर। तब आप जिसके अंडर में करेंगे वो आपके गाइड हो जाते हैं। तो गाइड और रिसर्च स्कॉलर का एक अलग ही रिलेशन बन जाता है, वो एक टीचर स्टूडेंट का नहीं रह जाता है। उसमें वो आपके मेंटोर भी बनते हैं, आपके फ्रेंड भी बनते हैं, आपके गाइड भी बनते हैं। तो एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग आपकी हो जाती है। आप सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप में बाहर जाते हैं, को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मिलता है। वहाँ भी एक एकेडमिक बैकग्राउंड मिलता है, एकेडमिक नेटवर्क आपका बनता है दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों से, दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स से। तो बहुत ही एक बढ़िया एकेडमिक नेटवर्क बनता है। आपको बाहर जाने को मिलता है, स्कॉलरशिप के थ्रू आप जा सकते हैं, आप अदर कंट्रीज में भी जाने का मौका मिलता है जो कि रियम्बर्स हो जाता है, जो भी एक्सपेंसेस आपके लगते हैं। आपको एकोमोडेशन फ्री होता है, आपका रहना और आपका खाना, आपके जाने की टिकट सब रियम्बर्स हो जाती है। आपको बाहर भी जाने को मिलता है, नॉलेज गेन करने को मिलता है, दूसरे लोगों से मिलने को मिलता है। तो ये सारे एकेडमिक नेटवर्क इसका चौथा फायदा है। पांचवा फायदा है जॉब सिक्योरिटीज में कंफर्म है आफ्टर डूइंग पीएचडी। ईदर यू बिकम टीचर इन द सेंस यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, ऐसे करके हायरार्की है जो विद टाइम आपका प्रमोशन होगा। दूसरा, अगर आप टीचिंग एकेडमी के लाइन में नहीं जाना चाहते, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, तो साइंस की अगर हम बात करें तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, और अगर आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर, ये मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ। फिर आपके बात आता है कि एडमिशन कैसे लें पीएचडी में। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको देखना होगा, हर यूनिवर्सिटी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, ऑनलाइन फॉर्म्स देती है, ऑफलाइन फॉर्म्स देती है। ये आपको शार्प आई रखनी पड़ेगी कब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। बहुत सारे बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं भी देना होता है, जो नेट, सेट, गेट और जेआरएफ ये सब करे हुए होते हैं। वो जेआरएफ वालों को, गेट वालों को एग्जाम्प्टेड होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। वो डायरेक्ट उनको कॉल होती है इंटरव्यू के लिए। बट आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, वहाँ मेंशन करना होगा कि आप जेआरएफ है, नेट है, और उसके कागज़ भी लगाने होंगे, ठीक है। बट मैं जो नेट है मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। जेआरएफ वालों को एग्जाम्प्टेड होता है, आपकी मर्जी, आप दीजिए मत दीजिए, बट जो नेट सेट है उनको देना चाहिए। उसका वेटेज काउंट होता है, जब इंटरव्यू होता है तो एक सब्जेक्टिविटी आती है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसको क्रैक किया, ऐसा नहीं है कि आप उसी के बेसिस पे आ गए, ठीक है। तो ये है आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद लिस्ट निकलती है, लिस्ट में आपका नाम होता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जहाँ पे आप पहले कोई अगर आपके गाइड है, कोई टीचर है जिनसे अगर आप बात कर सकते हैं, बात कर लीजिए। अपने टीचर किसी से भी सीनियर से बात करके कोई एक रिसर्च टॉपिक, आप एक टेंटेटिव टॉपिक आप तैयार कीजिए जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका हो, और उस पर पीपीटी तैयार करके ले जाइए, ठीक है। और जो भी इसका आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज उसको खूब अच्छे से पढ़ के जाइए। वो वाइवा लेंगे तो उसमें आपको क्लियर करके फिर पेपर वगैरह देखे जाते हैं। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ऑन पेपर होनी चाहिए, ठीक है। परसुइंग वालों को शायद एडमिशन में दिक्कत आए, बट दे सकते हैं आप एंट्रेंस, और तब तक के लिए शायद आप कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो ये अलाउ कर देती हैं, अच्छा इतने टाइम तक आप अपनी डिग्री सबमिट कर दीजिएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं एडमिशन। दूसरी अब बात आती है कि सिलेबस क्या एंट्रेंस एग्जाम में हम पढ़ते जाएं जिससे हम अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जो भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी का टेस्ट देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप नेट का सिलेबस निकालिए, नेट का सिलेबस निकालिए और उस सब्जेक्ट के नेट के अराउंड ही क्वेश्चन पीएचडी में पूछे जाते हैं। उस नेट का सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप पीएचडी का एंट्रेंस निकाल लेंगे। दूसरी बात,
हर यूनिवर्सिटी जब पीएचडी का फॉर्म निकालती है वो सिलेबस भी रिकमेंड करती है पीएचडी का, जो भी वो पूछेंगे तो उस सिलेबस को भी आप कवर करके चलिए, ठीक है। अब बात आती है कि फीस कितनी होती है। फीस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी जो भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, आपकी जितनी भी ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बहुत मिनिमम फीस जाती है, 10,000 के अंदर ही अंदर जाएगी, और स्कॉलरशिप मिलेगी तो फ्री भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात, और प्राइवेट की बात रही तो 1-2 लाख पर ईयर। और मैं रिकमेंड करूँगी आप अच्छी मेहनत करिए, जेआरएफ निकालिए, अपना नेट निकालिए, और अच्छे से आप एक किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करिएगा। लोग पहले से जॉब में हैं वो तो प्राइवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जॉब में हैं और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप मास्टर्स करें तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करें, ठीक है। अब स्कॉलरशिप की बात करें, यस, पीएचडी करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है पीएचडी करने का कई बच्चों का। आप अगर जेआरएफ नहीं है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आगे चल के एक दो साल कुछ टाइम पीरियड होता है, आपको एक उसमें भी वाइवा देना होता है, उसके बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो अमाउंट उसका और इंक्रीज हो जाता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आई थिंक 30 से 35 हज़ार आपको मिलती है। अगर आप कमरा लेके रहते हो तो एचआरए भी मिलता है, तो 5,000 समथिंग होता है, प्लस इसमें आपको 10,000 महीने का या 3-4 महीने की कंटिजेंसी भी मिलती है, आपकी कॉपी किताब का खर्चा, पेंसिल, जीरोक्स एंड ऑल दैट, ओके। हम लोग के टाइम भी मिलती थी, तो ये आपको कंटिजेंसी मिलती है। ये स्कॉलरशिप है। जेआरएफ, अगर हाँ, एक सवाल और यहाँ पे आ सकता है कि आपने जेआरएफ कर लिया, अब आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए, आपका जेआरएफ आज हुआ है तो इसके 2 साल के अंदर ही अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना है। अगर आप जेआरएफ कर लिए और 3-4 साल तक आप पीएचडी में, तो वो आपका जेआरएफ काउंट नहीं होगा। नेट की एलिजिबिलिटी रहती है, वो फुल टाइम के लिए रहती है। आपने नेट के लिए आप 10 साल बाद भी पीएचडी करेंगे तो नेट का सर्टिफिकेट आपका परमानेंट हो गया, लेकिन जेआरएफ के साथ साथ आपको एनरोल होना जरूरी है, तभी वो स्कॉलरशिप आपको उससे मिलेगी, ठीक है। और जेआरएफ से स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी में एडमिशन लेने वाली डेट से। जेआरएफ आपने 1 साल पहले किया, 1 साल पहले की नहीं मिलेगी, एडमिशन से ही मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसके, हाँ मैं बात कर चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दूंगी, इसका करियर यही है, एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, पीजीटी में अप्लाई तो कर ही सकते हैं क्योंकि मास्टर्स है। हाँ, प्रेफरेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, अगर आप गवर्नमेंट इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हैं, वहाँ बता दें कि आप पीएचडी हैं और लेक्चरर या पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो दे विल गिव यू प्रेफरेंस ऑन बेसिस ऑफ योर पीएचडी। और रिसर्च में आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट में आपकी जॉब लग सकती है, पोस्ट डॉक आप कर सकते हैं। हाई अमाउंट ऑफ सैलरी है, 56-60 हज़ार से स्टार्टिंग है इसकी। इसका आप इसके एडमिशन लेने के बाद, आपका एडमिशन हो गया, उसके 1 साल के अंदर कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क क्लियर करना होता है। हाँ, जो मैं टॉपिक की बात कर रही थी वो टेंटेटिव होता है, उसमें माइनर चेंजेस बाद में हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएचडी इन फुल इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मेरी तरफ से चाहिए पीएचडी के बारे में, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।